नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीटीसी का जो आपका थर्ड पेपर है विज्ञान का कक्षण सिद्धांत, उसके बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे जो आपके इस विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके 2016 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, नौशादर, नमक, आयोडीन या कपूर। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी यानी कि नमक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा है, निफेंथिस, संडयू, वीनस फ्लाई ट्रैप या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है द यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है, वाष्पन, छानना, निथारना या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए यानी कि वाष्पन। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक है, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम या टन। तो जो मानक मात्रक है द्रव्यमान का वो है किलोग्राम। सही ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या परलहरित से। तो इसमें सही ऑप्शन आता है आपका आ यानी कि जल से। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आ यानी कि पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन, यौगिक का उदाहरण है, वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि चीनी। अगला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन संभव है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो सही ऑप्शन इसमें आपका आ जाता है सा यानी कि पत्ती द्वारा। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक है, न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ए यानी कि न्यूटन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए, आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सी यानी कि नींबू। अगला क्वेश्चन, घड़ी की पेंडुलम की गति का उदाहरण है, सरलरेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बा यानी कि दोलन गति। अगला क्वेश्चन, अपुष्पी पौधा है, सरसों का, कुमुदनी का, फर्न का या सूरजमुखी का। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि फर्न का। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है, मोल, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर। सही ऑप्शन इसमें सी हो जाता है यानी कि कैंडेला। अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जाता है, चीनी एवं जल के मिश्रण को, रेत एवं जल के मिश्रण को, लकड़ी का बुरादा एवं लोहे के चूर्ण के मिश्रण को, नमक एवं कपूर के मिश्रण को। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द यानी कि नमक एवं कपूर के मिश्रण को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से तने का रूपांतरण नहीं है, अदरक, शकरकंद, आलू, हल्दी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बा यानी कि शकरकंद। अगला क्वेश्चन, जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं, प्रजनन, वृद्धि, पोषण, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जंतु होते हैं परपोषी, स्वापोषी, आ प्लस बा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं, वो दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे में प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, कायिक प्रजनन या अनिश्चित प्रजनन। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बा यानी कि अलैंगिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है, चावल, गेहूँ, सर्पगंधा या मक्का। सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा यानी कि सर्पगंधा। ये अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है। अगला क्वेश्चन,
जीवधारियों के नामकरण की द्विपदनाम पद्धति के जनक थे लिनियस, डार्विन, रॉबर्ट हुक, लुईस पास्तेर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि लिनियस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता? सेम, मटर, चना, गेहूँ। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि गेहूँ। गेहूँ जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेटस में बदल देते हैं? कवक, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, सभी प्रकार के शैवाल, विषाणु। सही ऑप्शन में आपका हो जाता है बा यानी कि विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है शाकाहारी जंतु, हरे पौधे, कीटभक्षी पौधे, मांसाहारी जंतु। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा यानी कि हरे पौधे। अगला क्वेश्चन, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं समष्टि, जाति, जैव समुदाय, जीव। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि जाति। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य होता है सामान्य द्रव, एक विलयन, एक कोलाइडल घोल, एक आयनिक घोल। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि एक कोलाइडल घोल। जीव द्रव्य एक कोलाइडल घोल होता है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग में जिस पौधे पर किए उसका नाम है गुड़हल, गेंदा, गुलाब या मटर। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द यानी कि मटर। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की पहचान है जीवद्रव्य कला, कोशिका भित्त, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा यानी कि कोशिका भित्त। अगला क्वेश्चन, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वान हेलमोंट, लुई पोस्टर, लैमार्क या ओपेरेन। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि वान हेलमोंट। अगला क्वेश्चन, स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण होते हैं क्योंकि कंटक पर पर्व तथा पर्वसंधियाँ होती हैं। ये तने पर लगे होते हैं, ये पौधों की रक्षा करते हैं, ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्वसंधियाँ होती हैं। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द यानी कि ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्वसंधियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, अंगूर में प्रतान रूपांतर है तने का, पत्ती का, अनुपत्र का या पुष्पाक्ष का। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि तने का। अगला क्वेश्चन, गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? एक घेरे में आर्य तथा बाह्य आदि धारुक, एक घेरे में संयुक्त तथा अंतः आदि धारुक, मज्जा में अव्यवस्थित फैले तथा बाह्य आदि धारुक, एक घेरे में आर्य तथा आंत धारुक आदि धारुक। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि एक घेरे में आर्य तथा बाह्य आदि धारक। अगला क्वेश्चन, तना प्रतान का उदाहरण है मटर का, स्माइलैक्स का, जंगली मटर का या अंगूर का। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि जंगली मटर का। अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है 4, 2, 8, 2 या 4। सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा यानी कि 8। अगला क्वेश्चन, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? आर्द्र जल को, गुरुत्वीय जल को, बंधित जल को, केशिका जल को। सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका द यानी कि केशिका जल को। अगला क्वेश्चन, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है फ्लोरम द्वारा, एधा द्वारा, जाइलम द्वारा या बल्कुट द्वारा। सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी यानी कि जाइलम द्वारा। अगला क्वेश्चन, मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती है? वेलोमेन ऊतक द्वारा, न्यूमेटोकोर द्वारा, वातरंध्र द्वारा, चूसकांग द्वारा।
सही ऑप्शन आपका हो जाता है बा यानी कि न्यूमेटोकोर द्वारा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है जल के शीर्ष पर, मूल रोम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में या दीर्घी प्रदेश में। सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी यानी कि मूल रोम प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, मूसला जड़ पाई जाती है मक्का में, सरसों में, धान में या गन्ना में। सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी यानी कि सरसों में। अगला क्वेश्चन, बरगद में पौधों की शाखाओं में लटकने वाली जड़ें होती हैं अवस्तंभक, आरोही जड़ें, आर्द्रताग्राही जड़ें या स्तंभ जड़ें। तो सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि स्तंभ जड़ें। अगला क्वेश्चन, सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्प क्रम है सीमाक्ष, असीमाक्ष, मुंडक या सूकी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ब यानी कि असीमाक्ष। अगला क्वेश्चन, सरसों का पौधा है झाड़ी, वृक्ष, सुकाया, शाक। सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि शाक। अगला क्वेश्चन, दूब का पौधा है विसर्पी, अनुसर्पी, आरोही या बल्लरी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका अ यानी कि विसर्पी। अगला क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है नागफनी, हाइड्रिला, ड्रोसेरा या कुकुरमत्ता। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका स यानी कि ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो कीट भक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है सूर्यमुखी, सलजम, आलू या दूब घास। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि दूब घास जो है वो बहुवर्षीय पौधा है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है जाइलम, मृदूतक, दृढ़ोतक या फ्लोएम। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, कौन सा बीज एक बीज पत्री है चना, मटर, सरसों या मक्का। सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि मक्का। अगला क्वेश्चन, द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है बीज, फल, भ्रूण या भ्रूण पोषण। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द यानी कि भ्रूण पोष। द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर भ्रूण पोष बनता है। अगला क्वेश्चन, फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है मूल में, फल में, बीजांड में या जायांग में। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका स यानी कि बीजांड में। अगला क्वेश्चन, मक्का के पौधे में परागण होता है कीट द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या कृत्रिम रीति से। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका स यानी कि वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं गुड़हल, रेफ्लिसिया, केली या उल्किया। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि रेफ्लिसिया। अगला क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल होता है गुरुत्वीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल या वैद्युत बल। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि वैद्युत बल। अगला, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका स यानी कि घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आता है इसमें आपका बी यानी कि गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें सी यानी कि घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन, बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे समय, द्रव्यमान गुणे त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये द्रव्यमान बटे त्वरण पहला भी गलत है, द्रव्यमान गुणे समय ये भी गलत है, यानी कि सी द्रव्यमान गुणे त्वरण ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक हो जाता है आपका आ यानी कि डाइन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है पेड़ से पत्तों का गिरना,
समतल पर गाड़ी को ढकेलना, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका बी, यानी कि समतल पर गाड़ी को ढकेलना। ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हों, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिन्हें छान कर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। अगला क्वेश्चन, MKS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है न्यूटन, किलोग्राम, डाइन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आ जाता है इसमें का आ, यानी कि डाइन। अगला क्वेश्चन, कुम्हार के चाक में जो गति होती है वह कहलाती है वृत्तीय गति, घूर्णन गति, रेखीय गति या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन, कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं दोलन गति, रेखीय गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द, यानी कि वृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन, चलती ट्रेन में गति होती है रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि रेखीय गति। अगला क्वेश्चन, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है तो किस प्रकार की गति करती है? घूर्णन गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति या दोलन गति। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी, आपका रेखीय गति। अगला क्वेश्चन, समय का मानक मात्रक है घंटा, सेकेंड, दिन या मिनट। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि सेकेंड। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक है कुंतल, किलोग्राम, ग्राम या टन। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो माना गया है किलोग्राम, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यों का आयतन मापते हैं किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में या मीटर में। जो द्रव पदार्थ होते हैं यानी कि तरल पदार्थ, उनको हम लीटर में मापते हैं। सही ऑप्शन इसमें सी हो जाता है। फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे? कलाई घड़ी से, टेबल घड़ी से, दीवार घड़ी से या विराम घड़ी से। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि विराम घड़ी से। अगला क्वेश्चन, वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है अपघटन, संघनन, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें आपका बी हो जाता है, यानी कि संघनन। अगला क्वेश्चन, वायु है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी, यानी कि विषमांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बीन कर, फटक कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा या चाल कर। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सा, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। अगला क्वेश्चन, समांगी मिश्रण होता है पानी और बालू, पानी और मिट्टी का तेल, पानी और चीनी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, पानी और चीनी। अगला क्वेश्चन, विषमांगी मिश्रण है चीनी और बालू, चीनी और पानी, वायु और मिश्र धातुएं, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि चीनी और बालू। अगला क्वेश्चन, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि है वाष्पन, छानना, निथारना, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि वाष्पन। अगला क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं कहलाते हैं विलायक, विलेय, अविलेय, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि विलेय। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, छानकर, आसवन, निथारकर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा, यानी कि छानकर। अगला क्वेश्चन, अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है छानना, आसवन, निथारना या क्रिस्टलीकरण। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि निथारना। अगला क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है बायोफिल्म, वेल्सीनेरिया में, अदरक में या सैजिटोरिया में। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि ब्रायोफिल्म में।
क्वेश्चन, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्रणाली है? चमगादड़, एंटीलोप, यूरामेट्रिक्स या सायरा? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ब यानी कि एंटीलोप। अगला क्वेश्चन, पत्ती का रूपांतरण है? पत्र पकलिका, सल्ककंद, पर्णथैली या पूर्णिमल मूल? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें, सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सी यानी कि पर्णथैली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है? खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी यानी कि कछुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक है? जल, सोना, पीतल, चांदी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि जल। अगला क्वेश्चन, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन आ जाता है इसमें आपका बी यानी कि गलफड़ा। अगला क्वेश्चन, एक गज बराबर होता है 5 फुट के, 4 फुट के, 3 फुट के या 2 फुट के? सही ऑप्शन इसमें आपका आ जाता है सी यानी कि 3 फुट के। एक गज जो होता है 3 फुट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है? छानना, निथारना, तलछट्टीकरण या वाष्पन? सही ऑप्शन इसमें आपका आ जाता है द यानी कि वाष्पन। अगला क्वेश्चन, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है? पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही ऑप्शन आ जाता है इसमें आपका ए यानी कि पेशीय बल। अगला क्वेश्चन, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है? बीजचोल, भ्रूण, बीजपत्र या मूलांकुर? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सी यानी कि बीज पत्र। अगला क्वेश्चन, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है? ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछट्टीकरण या निस्पंदन? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी यानी कि अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन, सुषुप्त पौधा कहा जाता है? जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि बीज को। अगला क्वेश्चन, एक फुट के बराबर होता है? 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर या 30.48 सेंटीमीटर? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी यानी कि तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन, बल की इकाई है? अर्ग, डाइन, वाट या कैलोरी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि डाइन। बल की सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो डाइन होता है। अगला क्वेश्चन, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल या पेशीय बल? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है? बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण से, फटक कर या चाल कर? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, पत्ती द्वारा जनक होता है? पत्ती द्वारा जनक होता है जुबा में, बबूल में, केला में या आम में? सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ यानी कि अजूबा में। अगला क्वेश्चन, उभयचर जंतु है? मेढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता? सही ऑप्शन आपका हो जाता है आ यानी कि मेढक। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान का मानक मात्रक है? कुंतल, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक जो है वो है किलोग्राम। तो इस प्रकार जो आपके विज्ञान के शिक्षण के
जो विज्ञान शिक्षा के शिक्षण के आपके जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।